दोस्तों, आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। आपने मेरे लास्ट वीडियो में दोनों एपिसोड को अच्छे से देख लिया होगा, तो अब मैं आपको कर्ट सीरीज़ की तीसरे और चौथे एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। तो थर्ड एपिसोड में ये दिखाया जाता है जहाँ आर्थर ने निम्बे को छोड़ा था, वो ऐसी चर्च में है जिसे चारों तरफ से रेड पेलिडेंस ने घेरा हुआ है। वो यहाँ निम्बे को ढूंढने नहीं बल्कि शरण लेने आए थे, क्योंकि उनमें से काफ़ी रेड पेलिडेंस जख्मी हैं, स्पेशली जिस पे निम्बे ने अटैक किया था। अगर उसे बचाया नहीं गया तो इसकी सज़ा चर्च में रहने वाली सभी नन को मिलेगी। जहां आँख खुलते ही निम्बे की नज़र एक एरिस नाम की नन पे पड़ती है, जिसकी स्टोरी आपको आगे पता चलेगी और आपको उसे देख के गुस्सा आएगा। जैसे तैसे निम्बे यहाँ से भागना चाहती है, बट मॉर्गन उसे समझाकर रोक लेती है कि वो उसके साथ सेफ है। फिर उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं सिस्टर नोरा के कहने पे। इसी के साथ निम्बे उन रेड पेलिडेंस पे भी नज़र रखती है और सुनती है कि वो रेड पेलिडेंस उसकी जान के पीछे पड़े हैं और एक्सकैलिबर के लिए भी, जो कि एक राजा चुनेगी। इसलिए वो विच एंड एक्सकैलिबर को ढूंढकर ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च की है। और उनके पास एक मैप भी है जिसमें फे जाति के लोगों का ठिकाना छुपा है। निम्बे जैसे तैसे करके उस मैप को हासिल करके जला देती है। इसी बीच क्रिपिंग मॉन्ग ने अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करके, यानी कि अपनी स्पेशल सूंघने की पावर का यूज़ करके विच को ढूंढ लिया है और पता कर लिया है कि वो चर्च में ही छुपी हुई है। फिर फादर सिस्टर नोरा के पास जाकर सभी नन को इकट्ठा करने का ऑर्डर देते हैं, जिससे उस विच को ईजिली पकड़ा जा सके। फिर सिस्टर नोरा सभी नन को इकट्ठा होने का ऑर्डर देती है, बट वो फादर को ये नहीं बताती कि हाल ही में एक नई नन यहाँ पे भर्ती हुई है। वहीं पे रेड पेलिडन का इलाज करते हुए मॉर्गेना को एक सिंबल दिखाई देता है, जो कि एक निशानी है उसके यहाँ से निकलने की। बट अगर रेड पेलिडन को पता चला तो वो मॉर्गेना को विच समझ के जला देंगे। और मॉर्गेना की गर्लफ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जिसे बात करते हुए निम्बे देख लेती है और कहती है, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम गलत नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर सारे नन्स को इकट्ठा करते हैं और क्रिपी मॉन्ग सुनकर उन्हें उस विच को ढूंढ ही रहा होता है। तभी सिस्टर एरिस कहती है कि वो नई लड़की जो कल रात को आई थी वो यहाँ पे नहीं है। सिस्टर नोरा को पता चल जाता है कि निम्बे ही वो विच है जिसे रेड पेलिडेंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि निम्बे जो दवाई रेड पेलिडेन को लगाती है वो फे जाति के लोगों की है। बट स्टिल सिस्टर नोरा इन सभी बातों को इग्नोर करके उसकी मदद करती है, यानी कि निम्बे को भगाने की तैयारी जो सिस्टर मॉर्गेना आसानी से कर सकती है। फिर मॉर्गेना निम्बे को भगाने के लिए उसे खुफिया दरवाजे से बाहर निकाल ही रही होती है कि रेड पेलिडन को होश आ जाता है और वो निम्बे को पॉइंट आउट करता है। बट मॉर्गेना मौका देखते ही उसे जहर सुंघा देती है और उस इंसान की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद सिस्टर मॉर्गेना निम्बे को वहाँ से एक नाव में बैठाकर भगा देती है और खुद को जंगल में जाकर जख्मी कर देती है, ताकि वह वापस आकर ये कह सके कि उस पर विच ने हमला किया है, जिस पे फादर भी भरोसा कर लेते हैं। बट सिस्टर एरिस को भरोसा नहीं होता, क्योंकि इससे पहले उसने सिस्टर नोरा को ये कहकर फंसाया था कि उन्होंने निम्बे के साथ रहने की बात सबसे छुपाई, जिसके चलते फादर ने सिस्टर नोरा को मौत की सज़ा सुना दी और एरिस से इम्प्रेस हुए। बट वो उसे रेड पेलिडन बनाना नहीं चाहते, जो कि एरिस का बहुत बड़ा सपना है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि निम्बे लेक से चलकर जंगल की तरफ पहुंच जाती हैं, जहां डीजेर नाम का आदमी सभी वे लोगों की जान बचा रहा था जो जंगल में छुपे हुए हैं, और फिर वो निम्बे की भी मदद करता है। वहीं क्रिपिंग मॉन्ग ने बग्गी में सवार लोगों को पकड़ के मार दिया है और यहाँ से उसे डीजेर का नाम पता चलता है, जो कि ऐसे ही चमड़े की काफ़ी सारी बग्गियाँ चलाता है, यानी कि अब अगला नंबर डीजेर का है, जो कि एक चेकबॉक्स से काफ़ी आसानी से निकल जाता है। फिर वो निम्बे को वहाँ छोड़कर कहता है कि शाम को उसे लेक की सेकंड साइड में मिलेगा। क्रिपी मॉन्ग फादर के साथ जंगल में खड़ा होता है कि उसे पेड़ों पे बने कुछ सिंबल्स नज़र आते हैं, जो फे जाति के लोगों का सिंबल है, यानी कि वो जगह जहाँ से फे जाति के लोग जमा होकर एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे रेड पेलिडेंस लोगों का नामो निशान ना हो। ये सब कुछ जानकर फादर उस जगह को ढूंढने की जिम्मेदारी क्रिपी मॉन्ग को दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि निम्बे आर्थर को ढूंढते हुए उसके अंकल के छोटे से टाउन में पहुंच जाती है, ताकि वो उससे एक्सकैलिबर को ले सके, जो कि अब आर्थर के पास नहीं है।
फिर दोस्तों हमें यहाँ पे आर्थर की एक छोटी सी स्टोरी दिखाई जाती है। आर्थर जिस टाउन से बिलोंग करता है वहाँ उसके फादर और एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। उसके अंकल को उस टाउन का लॉर्ड कहा जाता है, यानी कि एक हिसाब से वो उस टाउन को चलाते हैं। लेकिन बाढ़ में एक लड़की को बचाते हुए उसके पिता जख्मी हो जाते हैं और मरते वक्त कहते हैं कि आर्थर उनके खानदान का नाम बिल्कुल ना डुबाए, बल्कि वो खानदान के मान सम्मान को लोगों के बीच रखे। आर्थर उस टाइम काफ़ी छोटा था, उसके पिता का पूरा कर्ज उस पे आ गया था, जिसे चुकाने के लिए उसने बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इसी बीच उसके अंकल ने उसकी बहन को चर्च भेज दिया था। जी हाँ दोस्तों, चर्च में जो मार्गरेट का कैरेक्टर हमने देखा था आर्थर की बहन ही थी, जो उससे थोड़ी बहुत नफरत करती थी क्योंकि बचपन में आर्थर ने उसे नहीं बचाया, क्योंकि वो छोटा लाचार और कुछ नहीं कर सकता था। और अब यही मान सम्मान आर्थर को वापस चाहिए था, जिसके लिए उसने निम्बे की स्वार्ड यानी कि एक्सकैलिबर को चुराया ताकि वो अपने अंकल के टाउन में जाकर नाइट्स की प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके, जिसके बाद उसे इस टाउन का नाइट बना दिया जाएगा, जिससे उसकी खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाएगी। बट देखा जाए तो आर्थर ने उस स्वार्ड को ईमानदारी से कमाया नहीं बल्कि चुराया था। जो बात उसके अंकल को पता चलती तो वो अच्छा नहीं होता। फिर उसकी आंट के कहने पर उसके अंकल आर्थर को टाउन में घुमाना शुरू कर दिया। जो खबर उन नाइट्स को पता चल जाती है वो आर्थर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं और वो आर्थर के अंकल को बता देते हैं कि उसने ये स्वार्ड चुराई है, ना कि ईमानदारी से हासिल की है। जो बात आर्थर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर स्वार्ड से एक नाइट का कत्ल कर देता है। जिसके बाद रेड पेलिडेंस आर्थर को पकड़ के फादर्स के पास लेके जा ही रहे होते हैं कि मौका देख के वो बग्गी से उतर के भाग जाता है और अपने टाउन वापस आ जाता है। और टाउन में उसकी मुलाकात निम्बे से होती है, जिस पर वो बिल्कुल भरोसा नहीं करती। फिर भी आर्थर इसके साथ आता है और निम्बे डीजेयर की बताई हुई जगह पे पहुंचती है और देखती है कि डीजेयर और उनकी फैमिली को मार दिया गया है। वहीं पे रेड पेलिडेंस की बग्गी खड़ी होती है जिसमें एक्सकैलिबर रखी थी, जिसे लेकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और लेक में कूदकर बचे हुए रेड पेलिडेंस को मार देती है, जिसमें से एक रेड पेलिडन निम्बे को डुबा कर मारने की कोशिश करता है, बट आर्थर टाइम पे आके उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निम्बे सर्व जाति की उस बच्ची को लेकर सीधे जंगलों की ओर बढ़ती है और उसे जंगलों के बीच फे जाति वाले सिंबल दिखते हैं, जिसकी मदद से वो फे जाति के लोगों की लोकेशन पे पहुंच जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग छुपे हुए थे। सो इसी तरह से दोस्तों सीरीज़ की तीसरी और चौथी एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलें।